साहित्य के बिना संगीत अधूरा है। ये बातें आज मो रफ़ी साहिब की 46वीं पुण्यतिथि पर स्वराली द्वारा आयोजित जगगी का चौराहा स्थित सरस्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए अभिनेता व संगीत मर्मज्ञ डॉक्टर ध्रुव कुमार ने अपने उद्गार में कही। दूरदर्शन के पूर्व निदेशक, संगीतकार व प्रख्यात तबला वादक डॉक्टर राजकुमार नाहर ने कहा, रफ़ी साहब की आवाज़ सिर्फ साधना का प्रतिफल नहीं था, बल्कि इनके गले में साक्षात सरस्वती निवास करती थी। जो भी उन्होंने गाया वो गाने अमर हो गए। मधुवन में राधिका नाचे रे राग हमीर 3 ताल में गाया गया, जिसमें शास्त्रीय संगीत का अद्भुत संगम समाहित है। वही कलाकारों ने बिहार सरकार से रफ़ी साहब को भारत रत्न देने की मांग कलाकारों ने भारत सरकार से की, अभी तक नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो मीत होगा इस गम की बांसुरी में, कोई तो गीत होगा इतने बड़े तेरा वादा वो कसम नशी को बेपर्दा न कर दूं, पर्दा नहीं है, पर्दा 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 पर्दा है, पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, पर्दा पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है, पर्दा। श्रद्धांजलि क्या होगी, किस तरह से? देखिए, वो बहुत जितने बड़े फ़नकार थे उतने बड़े अच्छे, उससे ज़्यादा बड़े हम कह सकते हैं इंसान थे। फिल्मी दुनिया में उनका इतना बड़ा कद था, बहुत भाईचारा था उनके अंदर, सभी लोगों को साथ लेके वो आगे बढ़ते थे, खुशमिजाज व्यक्ति थे। और मुझे लगता है कि संगीत के माध्यम से ही हम जो राष्ट्रीय एकता है या मानवता की बात जो हम करते हैं, सब लोगों में प्रेम हो, सद्भाव हो, उसकी बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं हम। तो रफ़ी साहब को इस मौके पे याद करना और मतलब उनको ट्रिब्यूट करना, श्रद्धांजलि देना, मुझे लगता है आज के युवा पीढ़ी के लिए या जो हमारे कलाकार बंधु हैं उनके लिए बहुत मैं कह सकता हूँ कि श्रद्धा की बात है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं, जिनके बताए रास्ते पर हम एक ऐसे देश, ऐसे परिवार जो जिसका बहुत बृहद कह सकते हैं रूप है, उसकी हम कल्पना करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हम लोग, नई पीढ़ी याद करती है। स्वरांजलि ने इस मौके पर, उनकी पुण्यतिथि के मौके पर संगीत संध्या का आयोजन किया और बड़े बड़े फनकार इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो उनकी बातें हैं गायकी के माध्यम से, विचार के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से, वो समाज के हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी की याद को ताज़ा करने के लिए हम सभी कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी दूर दूर से आए हुए हैं। और रफ़ी साहब के बारे में क्या ही कहना, रफ़ी साहब ने हमें गायकी का अंदाज़ सिखाया है। लोगों को ये सीखना चाहिए कि गायकी सिंपली किसी लिरिक्स को बोल जाना नहीं होता है, बल्कि एक एक शब्दों के साथ ईमानदारी से उनके साथ उनका उच्चारण, उनकी फीलिंग्स कैसे किसी गाने में लाया जाता है, ये लोगों को सीखना चाहिए। और आज की गायकी में रफ़ी साहब की गायकी को लोग जेन्युइनली मिस कर रहे हैं और हम लोग तो बहुत ही मिस करते हैं कि काश उनके आदर्शों और उनकी गायकी को लोग फॉलो अभी भी करते हैं। तो ये समय का अभाव है और ये मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है, किंतु आने वाली पीढ़ी जब कभी भी रफ़ी साहब को सुनेगी इत्मीनान से, तब समझ में आएगा कि असली में प्लेबैक सिंगिंग क्या होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस सरस्वती स्टूडियो में हम लोग कई बार आए हैं और आते रहेंगे। श्रद्धांजलि के नाम पे हम लोग कहीं भी रफ़ी साहब के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। वो हमारे दिलों में वर्षों वर्षों तक राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। रफ़ी साहब की ये 46वीं पुण्यतिथि है और संता सुरानी लगभग 40 वर्षों से मनाती चली आ रही है।
इनके जैसा जादू आवाज़ इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। चाहे कोई भी सिंगर हो, अगर रात भर का कार्यक्रम करते हैं तो बिना इनके गाने से उनका रात पूरा नहीं होता। और अभी अभी डॉक्टर राजकुमार नाहर जी ने भारत रत्न की मांग की है। हम सभी कलाकार के पूरे भारतवासी की ओर से, पूरे बिहार पटना वासी की ओर से मांग भारत सरकार से करते हैं कि इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। और ऐसे फनकार के होने से उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ मरी नहीं है, आज सबके दिलों में ज़िंदा है और कई लोगों का रोजी रोटी इसी फनकार से चल रहा है। मैं इनके प्रति नमन करता हूँ, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अनिल रश्मि।